प्रेस भी होगी। और अब मैं क्या करूँगी, कस्टर्ड देखूँगी। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जी ब्लॉग जहाँ से कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो गया। और जैसा कि मैंने आपसे कस्टर्ड वाली सेवियाँ शेयर करी थी, तो घी में मैंने स्टार्टिंग में सेवियाँ रोस्ट करी अच्छे से, फिर उसमें दूध डाल दिया। और दूध डाल के जब वो अच्छे से खोल गया, जब सेवियाँ पक गई, तब अलग से हम कच्चा दूध रॉ मिल्क लेंगे और उसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाएंगे। और याद ध्यान रखिएगा कि गांठें ना बने, लम्स ना बने। अच्छे से उसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छे से मिक्स करिएगा और फिर उबलते हुए दूध के अंदर उसको डाल दीजिएगा और चला दीजिएगा। और आपका कस्टर्ड तैयार है, सेवियाँ तैयार हैं। ठंडी होने के बाद भी आप खा सकते हैं, गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, बट सर्दियों में तो गर्म हम खा सकते हैं, बट गर्मियों में ठंडी ही अच्छी लगती हैं। आप इनको फालूदा टाइप बना के भी खा सकते हैं, ज़्यादा सेवियाँ डाल के। फिर आप फ्रूट और कुछ आइसक्रीम वगैरह इसके ऊपर डाल के आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और सर्विंग का तरीका भी इनका बहुत ही, मतलब एक कांच के गिलास में आप इसको डाल सकते हैं। जो कांच की बोल होती हैं, कटोरियाँ, उनके अंदर आप इनको डाल के अच्छे से सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाता है, मतलब जब आप किसी चीज़ को अच्छे से पेश करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बस हमारा कस्टर्ड भी तैयार है, सेवियाँ तैयार है। अब थोड़ी देर इसको मैं खोलने के लिए रख दूँगी और चीनी भी डाल दूँगी। और मीठा मैं कम ही डालती हूँ, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट मीठा जितना कम हो उतना कम ही खाना चाहिए, बस बात ये है। बाकी अपनी पसंद होती है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, कोई कम मीठा खाता है। और यहाँ पे ये टीवी देख रहे हैं और बच्चों की दादी जी कर रही हैं अपनी पूजा पाठ। और आग मैंने जलाई थी, प्रेस लगा ली थी, तो आग देखिए ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। तो मुझे इसके अंदर दोबारा से ईंधन लगाना पड़ेगा, जो उपले हैं वो दोबारा से लगाने पड़ेंगे। और फिर दोबारा आग जला के फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। किचन कर दिया मैंने क्लीन, देखिए बर्तन शर्तन सब हो गया। और ये मेरी सेवियाँ पड़ी हैं, कुछ सेवियाँ बची हैं क्योंकि गर्म है ना, तो कम खाई हैं, तो कल सुबह अच्छी लगेंगी। ठंडी फ्रिज में रख देंगे, जब ये ठंडी हो जाएंगी। अभी ये कपड़े रखने हैं, बस अब इनको रखूँगी और फिर जाऊँगी बस अपने रूम में। और जी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आज निकाल दिया है अपने डबल बेड का जो कंबल है उसको धोने के लिए। और मैंने पहले इसको ना सर्फ के पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। बाद में फिर मैंने और बच्चों की दादी जी ने इसको अच्छे से वॉश किया। थोड़ी देर मैंने इसको पैरों के साथ ऐसे मथ दिया या जो भी कर दिया, और फिर बच्चों की दादी ने थोड़ा बाद में फिर उन्होंने किया। और बड़ी मुश्किल से इसको हमने निचोड़ा, इतना हैवी हो गया था ना ये, बहुत ज़्यादा। फिर हमें एट लास्ट हमें हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ी, और जिसके हमें अच्छी खासी डांट भी खानी पड़ी। यार देखो, अगर हेल्प मांग रहे हैं तो करनी चाहिए, और जो मतलब हमसे नहीं हो रहा तभी हमने हेल्प मांगी है ना। तो वैसे ना फिर इन्होंने बड़ा चिड़ किया कि ऐसे नहीं करते, वो नहीं करते। भैया सोते तुम भी हो, मैं भी सोती हूँ, सब बच्चे भी सोते हैं, तो फिर हेल्प कर दोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। चलिए, ये आदमियों की मेंटालिटी होती है कि हमें ये औरतों वाले काम नहीं करने, बट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। अगर नहीं
मतलब मुझे सर्वाइकल है, मुझे इतना वेट नहीं उठाना है, ये काम करना भी नहीं है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मना करके भी नहीं वो हो सकता ना कि मैं मना कर दूँगी और सब काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, जो हमें करना पड़ता है वो हमें करना ही पड़ता है काम। हम उसे ऐसे स्किप नहीं कर सकती। कंबल तो निचोड़ दिया, कर दिया सब कुछ बस, और दोपहर का काम भी ख़त्म करके फिर मैं आ गई हूँ ऊपर। कुछ पौधे थे जिनको मुझे दोबारा से लगाना था, जैसे ये था ओरिगेनो का पौधा, तो काफ़ी मतलब सर्दियों में डैमेज हो चुका था। तो फिर मैंने जो इसकी अच्छी टहनियाँ थी उनसे इसको प्रोपोगेट किया अलग अलग डब्बों में, और जो भी मेरे पास था प्रोपोगेट करने के लिए मैंने सबके अंदर प्रोपोगेट कर दिया है। इसको दोबारा से इसकी टहनियाँ लगा दी है और जो सूख चुके थे उनको हटा दिया है। और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कंबल हमसे तीसरी मंजिल पे नहीं जा सका, तो फिर हमने यहाँ इसको इधर ही डाल दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी होली। तो जी आज है कितने तारीख आज मुझे भी नहीं पता। तो पर यहाँ पे खेल रही है और टाइम हो गया है 11:30 बजे का। तो बस अब मैं बनाऊंगी रायता और रोटी। तो होली को यहाँ कुछ खास नहीं किया जाता, पता नहीं कुछ ऐसा नहीं किया जाता। हाँ, कल फाग है, होली पर होता है जो फाग, उस दिन खेला जाता है। मैं तो ज़्यादा नहीं खेलती। हम पिचकारी लाने रह गए। हमारी पिचकारी रानी ला गई नहीं रह गई। लानी रह गई। वो ना लो बड़ी डोल चल पड़ी। चलिए, और आंखें सही है। तो बाकी क्या सीन है, बस हाँ रायता बनाऊंगी। सामान मैंने कट कर लिया है, फटाफट खाना बना देती हूँ। कपड़े वगैरह सब कुछ काम कंप्लीट है, बट टॉवल वॉश करने हैं। तो मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो नहाएं, उनका टॉवल फिर मशीन में डालूँ, अदरवाइज़ फिर ट्रक 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 मेंढक की तरह ट्रक 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 चलता ही रहेगा। चलिए, इससे पहले मेंढक आए मेरे हस्बैंड आए। पक्सू आवाज़ कम कर ले। रायते का सामान दिखाती हूँ। प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च। देखिए, चलिए बनाना करते हैं शुरू। बनाना अकेला नहीं, रायता बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, रायता बनाना करते हैं शुरू। वैसे तो मैंने पहले भी शेयर कर रखा है, बट गर्मियों में अभी फर्स्ट टाइम बन रहा है, तो जो मुझसे नए लोग जुड़े हैं उनको बता देती हूँ। तो जी, हम दही तड़का आप बोल सकते हो, हम बोलते हैं इसको रायता। और रायता कई प्रकार का होता है, तो हम तड़के वाला रायता या प्याज वाला, छोंक वाला रायता, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जाएगा तेल, और तेल में मैं डालती हूँ बड़ी इलायची का छोटा सा टुकड़ा और 1 या 2 लौंग। अगर आपके पास बड़ी इलायची लौंग नहीं है तो आप छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, सिंगल लौंग भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्भर है, या स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद गया जीरा, और जीरा डालने के बाद मैंने लहसुन को अच्छे से कूट लिया था, तो वो डाला। वैसे अगर आप कट करके डालते हो वो भी अच्छा लगता है, बट मैंने कूट लिया था। और फिर उसको हल्का सा रोस्ट होने के बाद प्याज, और प्याज को अच्छी तरह पकने देंगे। जब प्याज मीडियम हो जाएगा, हल्का सा भुन जाएगा, तब इसमें जाएगी हल्दी, क्योंकि हल्दी को हमें अच्छे से अभी के अभी पका लेना है। तो जी, हल्दी पक चुकी है, और अब इसमें जाएगा टमाटर, हरी मिर्च और साथ ही साथ नमक, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए और पूरा जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाए थोड़ा। हल्दी इसलिए पकानी है क्योंकि फिर बाद में इसको बंद कर दिया जाता है, दही डाल दी जाती है, उसके बाद हम इसको नहीं पका सकते, तो फिर उससे पहले ही पकाना होता है। हल्दी को बहुत ही मतलब मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आप तेज़ एकदम हल्दी जल जाएगी तो वो भी नहीं करना है। और बस इसको जब टमाटर पानी अच्छे से पक जाए, तेल छोड़ जाए, तो फिर इसको बंद करके एक साइड रख देना है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, कुछ लोग गरम गरम के अंदर ही दही डाल देते हैं, बस उससे क्या होता है ना कि वो पानी छोड़ जाती है दही, और पतला सा अलग अलग सा पड़ा रहता है सब कुछ, और
खट्टा जल्दी हो जाता है आपका दही, वो जल्दी खट्टा हो जाएगा, रायता भी आपका। तो ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और जब तक वो ठंडा होता है मैं अपने बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। तो जी आटा भी लगा दिया मैंने और ये मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। देखिए सब इसमें दही मिक्स कर देती हूँ। तो जी मिक्सचर हो गया है ठंडा, बस इसके अंदर दही डाल देंगे और नमक मिर्च अपना चेक कर लेंगे। जो भी कम होगा ज़्यादा होगा वो सब एडजस्ट कर लेंगे। ज़्यादा तो नहीं हो सकता एडजस्ट, कम ही एडजस्ट होगा, तो पहले कम ही डाल लीजिएगा ताकि दही के हिसाब से आप फिर बाद में अच्छे से सभी चीज़ें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकें। तो बस आगे का ब्लॉग कल शेयर करूँगी क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यही था आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए थे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल और रायते को आप रोटी चावल के साथ एंजॉय कर सकते हो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।